वो आनंद आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। श्री रामनवमी के दिन ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड आ गया है। क्या बात है। आज भी मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। 3 लोक से लोग आए थे उत्सव देखने के लिए अयोध्या। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी महोत्सव कौन? सुर मुनि नागा। कौन? सुर मुनि नागा। देवलोक से सुर आए, देवता, पृथ्वी से मुनि आए और पाताल लोक से नाग आए। और उत्सव देखने के बाद चले भवन। कैसे चले? बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते घर वापस गए। ये प्रसंग कहता है आप अमेरिका में रहिए चाहे भारत में रहिए, हमेशा सौभाग्य देखिए, अच्छा देखिए। कई लोग केवल टेंडर लिए हैं बुरा देखने का, बुरा सोचने का। एक बार हमारे महाराष्ट्र ट्रेन से कलकत्ता, भारत में ट्रेन से एक ट्रेन चलती है राजधानी एक्सप्रेस, तो कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे, तो सोए थे बगल वाले सीट पर। सामने जो आदमी सोया था वो रात में डिस्टर्ब, बार बार उठे, नीचे उतरे, चढ़े, नीचे उतरे, पानी पिए, चढ़े। महाराष्ट्र को लगा कि इसकी तबीयत बिगड़ गई। बोले भाई साहब आपको क्या हुआ? बोला मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। क्यों? मैं सोच रहा हूं ये ट्रेन लड़ जाएगी तो क्या होगा। महाराज जी बोले यही सोचने को मिला है? यदि लड़ाना भी है तो हमको पहले कलकत्ता पहुंच जाने, फिर लड़ाते रहिएगा। हम क्या सोच रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। इसलिए अच्छा सोचिए। कई लोग कहते हैं हम पापी हैं। काहे के पापी हैं? प्रभु तारो, अधम को तारो, नाथ इस महापापी को तारो। भगवान के सामने घंटों पापी बोलते हैं। अब वो मंदिर से बाहर निकले, आप केवल एक बार कहिए, और पापी जी हाउ आर यू। जैसे आप पापी कहेंगे चेहरा देखिए, हम पापी हैं। अरे तुम तो जोर जोर से कह रहे थे भगवान से, प्रभु पापी को तारो। आपको एक बात बताऊं, आप धरती के किसी कोने में रहिए, 24 घंटे में एक बार सरस्वती सबकी जिह्वा पर आती है। हर 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती सबकी जिह्वा पर आती है। और उस समय हमारे मुख से जो निकल गया वो अकाट्य सत्य होगा। यदि आप दिन भर यही कहते रहेंगे हम पापी हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती आके बैठ गई तो पापी नहीं होंगे तो पाप में प्रवेश कर जाएंगे। फिर महाराज क्या कहें? यही कहते रहिए, हमसे बड़भागी संसार में कौन है। भगवान की कृपा बरस रही है हमारे ऊपर, खूब आनंद हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। हो आप कहते रहिए, कभी ना कभी सरस्वती टकरा गई, उसी समय आनंद की वर्षा हो जाएगी जीवन में, भगवान की कृपा बरस जाएगी आपके। अच्छा देखिए, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लोग आए अयोध्या उत्सव देखने, चले भवन बरनत निज भाग। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। ये कथा कौन सुना रहा है? जोर से कहिए। भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? कैलाश पर्वत पर। इसलिए पूछ रहा हूं कहीं आप भूल तो नहीं गए। कैलाश में बाबा मैया को सुना रहे हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद बाबा बोले, देवी और वेक कहूं निज चोरी, असुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। बाबा बोले देवी दर्शन करिए। शंकर भगवान मां पार्वती बाबा मैया से बोली, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक ऐसा काम मैंने किया है जो आज तक आपको बताया नहीं है। मां ने पूछा कौन सा काम किया था? शंकर भगवान बोले, आपको पता नहीं है, जब मेरे रघुनाथ जी अयोध्या में जन्म लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था।
मां बोली प्रभु अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली हमारे रहते किसके साथ चले गए, हमको क्यों नहीं लेकर गए? शंकर भगवान बोले क्षमा करिएगा देवी, पिछले जन्म में आप सती थी तो आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था। लौटते समय आपने वन में राम जी को रोते हुए देख लिया, और राम जी को रोते हुए देखा तो ऐसा आपको भ्रम चढ़ा कि शरीर त्यागना पड़ा। पिछली बार जहां गई थी वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, मैं अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता हुआ देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इस डर के मारे नहीं ले गया। मां बोली किसके साथ गए? बाबा बोले काग भुषुंडी। किसके साथ? काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा बोले काग भुषुंडी जी के साथ गया। और यहाँ एक भीतर की बात मैं आपको बताऊं, शंकर जी ये नहीं बोले कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए, ये नहीं बोले बाबूजी। क्या बोले? काग भुषुंडी के साथ मैं गया था। आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक ही है, एक ही नहीं, बड़ा अंतर है। काग भुषुंडी मेरे साथ गए थे, इसका मतलब प्लानिंग मैंने बनाया था जाने का। काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया, इसका मतलब अयोध्या जाने की रचना उन्होंने बनाई थी, कैलाश आके मुझे लेकर के चले गए। बाबा बोले हम दोनों लोग मनुष्य के रूप में गए। मैया पूछी प्रभु आपको कैसा लगा वहां जाकर? हम आप लोग से एक प्रश्न पूछे, यहां आकर के कैसा लग रहा है? जोर से कहिए आनंद। बाबा भी यही बोले परमानंद। आप लोगों को आनंद आया, शंकर जी को क्या आया? क्यों? हम लोग कलयुग में सुन रहे हैं इसलिए केवल आनंद आ रहा है। बाबा त्रेता में गए थे। परमानंद प्रेम सुख फूले। बाबा बोले देवी हम लोग गए और अब काग भुषुंडी और मैं परमानंद में भर गए। हम लोग मनुष्य के रूप में गए थे। शंकर, हम आपको बतावें, शंकर भगवान गुरु जी बन गए थे और काग भुषुंडी जी को अपन चेला बना लिए। गुरु चेला बन के दोनों लोग पहुंचे अयोध्या में। अब एंट्री कैसे मिले राजमहल में? शंकर भगवान ने काग भुषुंडी जी से कहा चेला कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, एक काम करो रेंट पे कोई कमरा लो, ऑफिस खोला जाए अपना, कोई चमत्कार किया जाए। तो सर्वे हुआ कि सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। तो काग भुषुंडी जी सर्वे करके बोले कि प्रभु सरजू जी के किनारे सवेरे सवेरे सब लोग आते हैं नहाने के लिए, बड़ी भीड़ रहती है वहां पर। शंकर भगवान बोले देखो कोई कमरा खाली है क्या सरजू जी किनारे? 1 महीने के लिए रेंट पर लो उसको। एक कार्यालय लिया गया, शंकर जी ने कार्यालय लिया सरजू जी के किनारे और ऊपर साइन बोर्ड लगाया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। साइन बोर्ड पर नाम लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, चेला काग भुषुंडी पांडे। कहां पढ़े जी? शंकर भगवान काग भुषुंडी जी से बोले चेले से कि एक काम करो सवेरे सवेरे लोग नहाने आए, प्रचार करना पड़ेगा ना, ऐड। तो तुम सरजू जी किनारे घूम घूम कर जोर जोर से कहना कि गुरु जी भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हमारे गुरु जी, 1 महीना तक फीस नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। अब फ्री में तो आदमी फिनाइल भी पीने को तैयार हो जाए। जैसे सुने कि फ्री में बताया जाएगा, लंबी लाइन लग गई शंकर भगवान के कार्यालय के आगे। अब बाबा को क्या बताना है, सब जानते हैं। हाथ पकड़ते थे और शुरू हो जाते थे। पराठा खाए हो ना सुबह? परसों तुम मार खाए थे, तुम्हारी ये गाड़ी है, ये संपत्ति है। अरे इतनी ख्याति बढ़ गई शंकर भगवान की, पूरी अयोध्या में ये सूचना पहुंची राजमहल में। ये प्रसंग जो मैं सुना रहा हूं पूज्यपाद मानस में नहीं है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली जी में इस प्रसंग को लिखा।
जो प्रसंग मानस में छूट गया उसको अन्य ग्रंथों में गोस्वामी जी ने लिखा। सूचना पहुंची मां कौशल्या के पास कि बहुत भारी पंडित जी आए, हाथ पकड़त है, सब बता देते हैं। कौशल्या जी ने अपनी दासियों से कहा कि सेवकों को भेजो, सिपाहियों को, अब पंडित जी को बुला कर लाओ। शंकर भगवान के कार्यालय के सामने 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है हाथ दिखाने के लिए। अयोध्या के सेवक जाकर सिपाही बोले, आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले, हम हैं शंकर शर्मा, चेला भुसुंडी पांडे। कहिए क्या बात है? सेवकों ने कहा, चलिए महारानी जी ने बुलवाया है आपको, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। शंकर भगवान सुने तो काकभूषुंडी से बोले, चेला जल्दी पोथी पतरा बंद करो। अब जो लोग लाइन में खड़े वो चिल्लाने लगे, अरे हमारा भाग्य कब बताइएगा? शंकर जी बोले, तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब हम अपना भाग्य देखने जा रहे हैं। हो गया कार्यालय का काम। बाबा काकभूषुंडी जी को लेकर पहुंचे राजमहल के दरवाजे पर। गेट पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, कहा कि आप में से भुसुंडी शर्मा कौन है? कहा गया शंकर शर्मा। शंकर भगवान बोले, हम है गुरु जी, हमारे चेला भुसुंडी पांडे। सेवकों ने कहा कि एंट्री पास केवल शंकर शर्मा के नाम का है, ये आपका चेला भीतर नहीं जाएगा। शंकर भगवान बोले, ठीक है, चेले को बाहर बिठाइए। काकभूषुंडी जी बोले, बाबा आए हम लोग साथ में, भीतर जाना हुआ तो बाहर बिठाइए। शंकर भगवान बोले, देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी रह जाऊंगा इधर, एक बार भीतर जाने दो, फिर कुछ करके बुलाता हूं। बाबा भीतर गए। मां कौशल्या ने खूब स्वागत किया बाबा का, बिठाया। और उसके बाद श्री रघुनाथ जी को मैया जब अपने गोद में लेकर आई है और भगवान शंकर ने भगवान का दर्शन किया तो बाबा कृत्य कृत्य हो गए, गदगद हो गए बाबा। मैया लाई। अब देखिए, राम जी को देखने के बाद शंकर भगवान को काकभूषुंडी जी की याद आ गई। मैं तो दर्शन कर रहा हूं, चेला दर्शन से वंचित है, कैसे बुलाया जाए भीतर? तो काकभूषुंडी जी के लिए बाबा ने मैया से कहा कि देखिए कौशल्या जी, एक समस्या हो गई है। हमारा जितना पोथी पतरा है ना, वो सब हमारा चेला लेके बाहर बैठा है, उसको आने नहीं दिया गया। यदि चेले की एंट्री हो जाएगी भीतर तो मैं ठीक से भविष्य बता दूंगा। काकभूषुंडी जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई राजमहल में। काकभूषुंडी जी गए, जाकर भगवान को देखे। कौशल्या मैया ने राम जी को जैसे भगवान शंकर के हाथ में दिया, बाबा ऐसे गोद में लेकर राम जी का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ के लगे निहारने। अब काकभूषुंडी जी परेशान कि गुरुजी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको छूने को भी नहीं मिल रहा है। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या जी से बोले, महारानी जी हम चेला इनकर भुसुंडी पांडे नाम है मेरा। एक गुरुजी एक बात आपको नहीं बताए होंगे, गुरुजी मेरे हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरुजी हाथ की रेखा देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव का देख लें। महारानी ने कहा, देखिए काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, छोटे छोटे पांव प्रभु के एक ही हाथ में पकड़ लिए, और जो राम जी का दूसरा हाथ खाली था उस हाथ को लेके काकभूषुंडी जी अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे, अरे हम गुरु बनके केवल हाथ पकड़े हैं, अरे मेरा चेला हाथ पांव दोनों पकड़ लिया है, आज चेला गुरु जी से आगे निकल गया, गदगद हो गए बाबा। यहीं पर भगवान शंकर ने मां कौशल्या से कहा, महारानी जी देखिए, माताओं को 3 प्रश्न रहते हैं जीवन में बच्चों के लिए। यहाँ की माताओं का तो मुझे नहीं पता, भारत की माताओं का। पहला प्रश्न, स्वस्थ रहेगा ना, हेल्दी रहेगा ना मेरा बेटा? दूसरा प्रश्न, ठीक से पढ़ेगा ना? और तीसरा प्रश्न, बहू कैसी आएगी मेरी? मां कौशल्या ने जब बहू के बारे में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा, महारानी मैं आज ही बताता हूं, जब कोई बाबा जी इनको लेने आए ना अयोध्या से बाहर ले जाने के लिए, तो अवश्य दे दीजिएगा, क्योंकि इनकी हाथ की रेखा बता रही है, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। मां ने
उसको नोट कर लिया है। बाबा दर्शन किए। शंकर भगवान कहते मां पार्वती से, देवी मैंने देखा उस समय जो आया तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन्हा भूप जो जेहि मन भावा। जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया है। जिसने गौ मांगा गौ दिया, रथ मांगा रथ दिया, अश्व मांगा अश्व दिया, हीरा मांगा हीरा दिया, सोना मांगा सोना दिया, वस्त्र मांगा वस्त्र दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन हे नृप नाना विधि चीरा। ऐसे दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। यहां एक निवेदन करूंगा, जीवन में कोई वस्तु दान करिएगा तो ऐसा दान करिएगा कि लेने वाला उसका उपयोग कर सके। भारत में धोती मिलता है, धोती। लोग घर में पूजा कराते हैं ना सत्यनारायण भगवान की, तो चढ़ाने के लिए भगवान को धोती चाहिए, तो दुकान में जाते हैं धोती लेने, तो दुकान वाला पूछता है पहनने के लिए कि पूजा के लिए। हाँ, क्यों? पहनने वाला धोती 1000 रुपए का और देने वाला धोती 150 रुपए का। पूजा वाला धोती क्यों? उस धोती में जोर से फूंक दीजिएगा तो छेद हो जाएगा। ऐसा धोती लोग पूजा में चढ़ाते हैं। कहते कृपा क्यों नहीं हो रही है? ये जन्म में तो होने से रही कृपा है। आप क्वांटिटी न चढ़ाइए, क्वालिटी चढ़ाइए। किसी को भी एक सामान दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि वो जब जब उस सामान का जीवन में प्रयोग करे, उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाराज दशरथ ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोष से सबन ही के, जहां तहां देहि असीस। सकल तनय चिरजीव हो, तुलसीदास के ईस। मांगने वाले संतुष्ट हुए, बाहर निकलकर आशीर्वाद देते, महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद है आपको। यही क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते